राय, 8035 महिलाओं की राय फालतू है। प्लुरलिज्म को 8035 महिलाओं की राय फालतू है। देखिए आमिश जी, मैं वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। ये हमेशा से मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास इनकी पार्टी करती रही है। इनके यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ऑल इंडिया मुस्लिमीन का, उस मुस्लिमीन में मुस्लिम पुरुष हैं और वो मुस्लिम पुरुष हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ जी। वरना आप बताइए ना कि कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि खुद लॉ की जानकारी रखता हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह सवाल कैसे उठा सकता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए होगा। अगर ये मुस्लिम्स के लिए केवल होता तो इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होता? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है, यही होता है कि वो सबके लिए लागू होगा। तो इस तरीके के सवाल उठाना भी अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इसको कहा गया कि मोदी का यूसीसी, दूसरी बचकानी हरकत ये है कि यूसीसी का मतलब ही नहीं समझा रहे हैं आप लोग। वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मैंने कोई बिल लेकर के नहीं आई। मैं ना सांसद हूं ना आपकी तरह नेता हूं, इसीलिए आप मुझसे सवाल मत पूछिए, सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि देश की जनता होने के नाते मेरा हक है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछूं। जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वारिस भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बाबा साहेब अंबेडकर का हवाला क्यों नहीं देते? जब उन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डालते हुए इसको कहा था कि जब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा माहौल बन जाएगा तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेकर के आए। इसीलिए मैं अभी इसको फंडामेंटल राइट नहीं, मैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल रहा हूं। तो क्या आजादी के 70 सालों के बाद, 7 दशकों के बाद, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव रहने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक स्वस्थ बहस कर सकते हैं जिसमें ये राजनीति का पुट ना हो कि ये मोदी का, ठीक है सुब्रास्टा, अम्बेडकर का भी यूसीसी हो सकता है। अब सुनिए, मैंने आपकी बात सुना बहन सुब्रास्टा दीदी, मैंने आपकी बात सुना, मेरी बात मुझे बोलने दो, जवाब देने दो। अरे उन्होंने मेरे को सवाल किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बात करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का दोहरा रवैया है ना, ये हम लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बातों पर चर्चा की गई है। शराबबंदी, न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, लोगों की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए समानता। लेकिन समाज नाराज। बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है न्यूज 18 के मेगा सर्वे पर, जो इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं आर पार में। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है यूसीसी पर। न्यूज 18 के सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है, सर्वे से जन भावना पता चली है। यह सर्वे जन भावना को दिखा रहा है, सभी लोग यूसीसी के समर्थन पे हैं। सही समय पर पीएम जन भावना को समझ के काम करेंगे, एक बड़ा मैसेज दिया है। विरोधियों की आंखें खुलेंगी इस सर्वे के बाद, यह भी कहा है। वारिस पठान, आपकी आंखें खुली या आप अभी भी भरी दोपहरी आंखें बंद रख के कहना चाहते हैं अंधेरा है? आपने फडणवीस का दिखा दिया। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब केसीआर के पास गए थे, पूरा उनको समझाया कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आएगा। वहां पर आंध्र प्रदेश के ही जगन्नाथ रेड्डी भी थे, उन्होंने भी कहा नहीं लाएंगे, क्योंकि आज तेलंगाना की असेंबली पहली वो थी जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ भी बिल पास किया था, क्योंकि वो प्लुरलिज्म को बचाना चाहते हैं। जो राज्य देश के प्लुरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डाइवर्सिटी को बचाना चाहता है, वो राज्य इस यूसीसी के टोटल खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की प्लुरलिज्म को खत्म करने वाला है। इससे हमारे नुकसान है, नागालैंड के अंदर नुकसान है। ओके। हाँ, एक मिनट, देखिए मैंने सबको ध्यान से सुना अमिश भाई, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट का टाइम मुझे भी दे दीजिए। पहली बात तो पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं रिस्पांस नहीं करूंगा, क्योंकि वो एनजीओ है और भारत में करीब 20 लाख एनजीओ हैं। जमीयत को भी मैं उत्तर नहीं दूंगा, जमीयत जैसे भारत में करीब 25 लाख धार्मिक संगठन है, इसलिए जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं या सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सांसद हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है।
संविधान की शपथ में बहुत स्पष्ट शपथ लेते हैं हमारे सांसद कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अब अक्षरशः पालन करने के बाद ये कहना कि आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अपने संविधान, अपनी जो शपथ है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। अब शपथ तोड़ने पे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या इनकी सदस्यता जानी चाहिए, मुझे लगता है इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक बार बार मैं देख रहा हूं जो अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं, ये यूनिफॉर्म फूड कोर्ट नहीं है कि लोगों का भोजन एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो है ये अपना रिलीजियस कोड भी नहीं है कि सबका धार्मिक, सब लोग एक तरीके से एक धर्म मनाएंगे, यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि सबका कस्टम एक हो जाएगा, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक भाषा बोलनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा संडे स्कूल बंद हो जाएगा। और अरे सुन तो लीजिए भैया, तो आप बता दो मेरे भाई ड्राफ्ट में क्या है। आपको अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है तो मुझे ड्राफ्ट बता रहा भेज दो। हूं, हमारे पास तो नहीं है। वारिस अगर भाई, आपको अमित वारिस देवगन भाई को मैंने देना है आपसे तो अमित रिक्वेस्ट देवगन किया को था, दे दो, वारिस हम भाई उनके पास से रिक्वेस्ट ले किया लेंगे था। और देख लेंगे ड्राफ्ट वारिस क्या भाई है। रिक्वेस्ट किया था, वारिस प्लीज। उनको 30 सेकंड का वक्त और आपसे दे दीजिए ना, रिक्वेस्ट किया आपने भी था। 3 मिनट बोला, वो आपके बीच में चुप रहे। मैंने जी अमित जी मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी पढ़ी है, अमेरिका के यूसीसी पढ़ा है, सिंगापुर का पढ़ा है, फ्रांस का पढ़ा है, जापान का पढ़ा है, चाइना का पढ़ा है, इसलिए। और संविधान में क्या क्या होगा मैं ये कह सकता हूं, 10 चीजें बदलेंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी इस देश की सभी बहन बेटियों की, शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, वसीयत सबको एक समान हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल करने का अधिकार सबको मिल जाएगा। मेरा पॉइंट ये है, एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 मिनट, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम आप कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। इस 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में यूसीसी कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म इंटरफेयर करेगा। जो किसी भी रिलीजन का मूल होता है जिसको 5 टेनेट्स कहते हैं, उसमें यूसीसी कहीं लेकिन मेरा पॉइंट ये है, देखिए अश्विनी, मैं 10 सेकंड में जाना चाहूंगा, ये सर्वे क्या मैसेज दे रहा है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है जब से ये बहस शुरू हुई है, नेटवर्क 18 पहला चैनल है जितने इतने बड़े बल्क एक अपना सैंपल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वही काम किया है जो जन भावना है, जो देश चाहता है, देश की सभी बहन बेटियां चाहती हैं। अब देश ये नहीं चाहता कि फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर वाले का अलग कानून हो, फर्स्ट फ्लोर वाले का अलग कानून हो, थर्ड फ्लोर वाले का अलग कानून हो। अब चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में सबका एक कानून हो, पूरे जिले में सबके लिए एक कानून हो, पूरे राज्य में सबके लिए एक कानून हो, पूरे देश में सबके लिए एक कानून हो। आपको तो ये बकवास नहीं नजर आ रहा ना? हमारी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी अंतिम बात कंप्लीट कर रहा हूं अमीश। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान, लेट मी गेट अ रिएक्शन। आज के डेट में बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान। ओके अश्विनी, you made your point, you got your time. शदाब चौहान,